आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 13 दिसंबर हो गई है और लगभग आधा जो दिसंबर का महीना भी निकल गया है, यानी कि सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। देर से आई है सर्दियां, लेकिन हाँ आ गई हैं। और अभी भी कई लोग ला नीना का रोना रो रहे हैं। पता नहीं क्यों रो रहे हैं, क्योंकि आपने वीडियो देखे होंगे, लोग ला नीना आ रहा है, ये आ रहा है, सीवियर विंटर होगी। ये सब जो है अफवाह है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ला नीना का कोई भी डायरेक्ट कोरिलेशन सर्दियों के साथ नहीं होता है। और ये जो कई लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं कि जो मंथ के एंड में, यानी कि साल के आखिर में भीषण सर्दी पड़ेगी, जनवरी के शुरुआत में पड़ेगी, ये तो हमेशा पड़ती है। चिल्लाई कला शुरू होने वाला है 21 दिसंबर से, जिसमें जो 40 दिन का होता है और काफी ज्यादा सर्दी होती है। तो ये तो नेचुरल फेनोमेना है, इस समय होती है। और ला नीना, क्योंकि आपको मालूम है, अगर पिछले 10 सालों में देखें तो 60% टाइम पर ला नीना था, लेकिन कभी भी आपने देखा कि भीषण जो यानी कि ठिठुराने वाली और जो बहुत ज्यादा सीवियर विंटर पड़ी, नहीं पड़ी। तो ये सब आप अफवाह हैं, इस पर ध्यान मत दीजिए। हाँ, लेकिन है, सर्दियां आ गई हैं। और क्योंकि जैसे ही स्नोफॉल होता है, सारा जो खेल है वो हवाओं का और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, विंटर रेस का होता है। जब तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अच्छा डंपिंग स्नोफॉल नहीं देता, हैवी स्नोफॉल नहीं देता, पहाड़ बर्फ की चादर से नहीं ढक जाते, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के, और उसके बाद जब सर्द हवाएं चलती हैं तभी जाकर के टेम्परेचर गिरते हैं। पिछले साल जो बर्फबारी हुई थी वो जनवरी में हुई थी, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि दिसंबर में ही बर्फबारी शुरू हो गई है। हालांकि देर से हुई है, लेकिन अब सर्दियां आ जाएगी। और ये जो ला नीना अभी आया ही नहीं है, और इस बार ला नीना आने के चांस कम है, क्योंकि न्यूट्रल कंडीशन चल रही है। अगर ला नीना आता है तो बहुत कमजोर होगा। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ला नीना का सर्दियों से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ गया है, उत्तरी हवाएं चल रही हैं, उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। आप देखेंगे कि यहाँ से लेके आप देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये सारे इलाकों में सर्द हवाएं चलेंगी। यहाँ पर टेम्परेचर गिरेंगे। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ राजस्थान और गुजरात में भी तापमान गिरेंगे, और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में तापमान गिरेंगे। कड़ाके की सर्दी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अगर हम और आगे चलते हैं तो जो मौसम तो साफ हो जाएगा, लेकिन साउथ पेनिसुला में, क्योंकि जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है, ये लो प्रेशर एरिया बन गया है। ये धीरे धीरे आप देखिए यहाँ पर आ जाएगा, अरब सागर में आ जाएगा। लेकिन जो बारिश की गतिविधियां है वो लक्षद्वीप, केरल और दक्षिणी तमिलनाडु में काफी अच्छी होंगी। कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों में, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में बारिश में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। और दूसरा जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है वो ये थाईलैंड को क्रॉस करता हुआ बंगाल की खाड़ी में आएगा, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये तमिलनाडु तक पहुंचेगा। और वो 17 तारीख का ये कह सकते हैं कि फिर से 16-17 तारीख से तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अगर हम सिलसिलेवार देखें तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, ये सारे इलाके अगले एक सप्ताह तक अब शुष्क रहने वाले हैं। कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रिसमस है वहां तक, यानी कि बड़े दिन तक, कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दे रहा। अगर चेंजेज होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे अभी फिलहाल एक हफ्ते तक कोई बर्फबारी की संभावना माफ कीजिएगा, ये पॉल्यूशन के कारण और ये सर्दी के कारण थोड़ी सी ये मुझे खांसी ज्यादा आती है। तो ये जो इलाके हैं सूखे रहेंगे। उसके बाद अगर हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो यहाँ पर तापमान गिरेंगे, सर्दी बढ़ेगी और उत्तरी हवाएं चलेंगी, आसमान साफ रहेगा, जिससे कि टेम्परेचर गिरेंगे। बर्फबारी के बाद जब बर्फ पिघलने लगती है तो टेम्परेचर गिरते हैं, और बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल नहीं हुआ है, इसीलिए जो बर्फ सरकने की, एवलांच और हिमस्खलन की संभावना अभी फिलहाल नहीं है। पंजाब में उत्तरी हवाएं चलती रहेंगी, और ये जो उत्तरी हवाएं हैं इनका असर आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर है, उत्तरी हवाएं, ये बर्फीली हवाएं हैं, पहाड़ों पर जो स्नोफॉल हुआ है वहां से आएंगी, तो ये टेम्परेचर गिराएंगे, काफी सर्दी हो जाएगी। और उसी तरह से दिल्ली और हरियाणा में भी अगले 24 घंटों के दौरान तापमान गिरेंगे। उसके बाद थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, तापमान गिरेंगे, फॉग आ सकता है, कोहरा आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। झारखंड और बिहार दोनों में टेम्परेचर गिरने वाले हैं, यानी कि सर्दी यहाँ पर भी बढ़ जाएगी।
पश्चिम बंगाल में मौसम साफ रहेगा, सर्दी यहाँ पर भी थोड़ी सी बढ़ेगी, 1-2 डिग्री की गिरावट होगी। पहले उत्तर भारत में गिरते हैं, फिर पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ फिर मध्य और साउथ पेनिसुला में टेम्परेचर गिरते हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया सूखा रहने वाला है। राजस्थान के कई इलाकों में पाला पड़ने की संभावना है, जैसे कि चूरू, बीकानेर, फलौदी, झुंझुनू, सीकर, ये सारे इलाकों में तापमान गिरेंगे और ज्यादा, और 5 डिग्री के नीचे कई इलाकों में टेम्परेचर रहेंगे। शीतलहर का प्रकोप अगले 2 या से 3 दिनों के दौरान यहाँ पर बना रहेगा। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर संभाग और सतना, सिद्धि ये जो इलाके हैं यहाँ पर टेम्परेचर गिरेंगे। दक्षिणी मध्य प्रदेश में टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ पूरी तरह शुष्क रहेगा, यहाँ पर भी सर्दी में बढ़ोतरी होगी। उत्तर पश्चिमी हवाएं जो हैं वो पूरे उड़ीसा को कवर करेंगे, उड़ीसा में भी तापमान गिरेंगे और ठंडक बढ़ेगी। अब अगर हम महाराष्ट्र, गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में धीरे धीरे तापमान गिरेंगे, सर्द हवाएं चलेंगी और यहाँ पर भी सर्दी की शुरुआत हो गई है। अब अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में हवाएं जो है वो पूर्वी दिशा से आ रही हैं, तो मुंबई और बाकी सारे इलाकों में अभी जो सर्दी का प्रकोप था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर हम तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना शुष्क रहेगा, लेकिन आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में अच्छी बारिश होगी और कोस्टल एरिया में लाइट रेन रहेगी, यानी मौसम ऑलमोस्ट ड्राई रहेगा। साउथ इंडिया कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, जो दक्षिणी कर्नाटका में यहाँ अच्छी बारिश होगी, उत्तरी कर्नाटका लगभग शुष्क रहेगा और केरल में भारी बारिश की गतिविधियां अभी 24 घंटों तक रहेंगी, उसके बाद कम हो जाएगी। तमिलनाडु में भी अब बारिश की गतिविधियां केवल दक्षिणी इलाकों में रहेगी, उत्तरी इलाकों में कम हो जाएगी। अगला जो लो प्रेशर या डिप्रेशन है वो 17 तारीख को आएगा, फिर यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में अगले 2 दिनों के दौरान भारी बारिश होगी। लक्षद्वीप में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश होगी, क्योंकि यहाँ का जो वेलमार्क है वो लक्षद्वीप के दक्षिणी में पहुंचा है लो प्रेशर एरिया के रूप में, और फिर वो आगे चला जाएगा। उसके बाद 17 तारीख को जब यहाँ पर तमिलनाडु में बारिश होगी तो 19 और 20 तारीख को फिर से ये जो सिस्टम है वो अरब सागर में पहुंचेगा और लक्षद्वीप में भारी बारिश देगा। तो हम कह सकते हैं कि एक के बाद एक जो वेदर सिस्टम है वो साउथ पेनिनसुला को इम्पैक्ट करेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा गैप लेगा, उत्तरी हवाएं चलती रहेंगी। अगले 2 दिनों के दौरान कड़ाके की सर्दी रहेगी, उसके बाद थोड़े बहुत तापमान रुकेंगे या हल्का फल्का पॉइंट्स में बढ़ सकता है। तो इस तरह का वेदर रहने वाला है और जो भी आगे अपडेट होगा मैं लगातार अपडेट दूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।